बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट इस वक्त 8716 के लेवल्स पर निफ्टी सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश कारोबार होते हुए दिख रहा है। 25 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 130 अंक नीचे है। लेकिन अब बात करते हैं एफएमसीजी कंपनियों की। पतंजलि से टक्कर लेने के लिए दूसरी एफएमसीजी कंपनियों ने अपनी रणनीति को बदलने की तैयारी कर ली है। आईटीसी के सीओओ संजीव पुरी ने पतंजलि से मुकाबला करने की अपनी रणनीतियों पर बातचीत की जी बिजनेस से। नए सिनेरियो में बहुत सारी की चीज़ें बदल रही हैं। मार्केट कंपटीशन से बढ़ रहा है। पतंजलि ने कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पतंजलि ने अडॉप्ट किया है। तो आईटीसी की स्ट्रैटेजी क्या होगी और किस तरह की काउंटर स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे? Our strategy has always been to provide the consumer superior differentiated products and to provide consumers products in the health and wellness space that address certain societal concerns. So we have recently launched sugar control release atta, which is for diabetic and pre-diabetic people. We've also launched the first biscuit in India which has got 0% maida, 0% sugar and no artificial sweetener. And we want to continue to invest in our existing categories, and so over time we will get into newer categories as well. तो सीधे तौर पे ये कहते हुए कि हमने देखा भी था कि आईटीसी की पूरी तैयारी और वो कई नई सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रही है या करेगी जिसका फ़ायदा उनको होता हुआ दिखेगा। पंकज, जिस तरह से हमने देखा है कि ये पूरा सेक्टर लगातार पतंजलि की वजह से एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लिया, नुकसान में देखा कोलगेट को सीधे तौर पे इसका होता हुआ दिखा, आईटीसी डाबर जैसी कंपनियों को सीधे तौर पे इसका असर देखने को मिला है। आपको लगता है कि एफएमसीजी में अभी भी कई स्टॉक्स हैं जो यहाँ से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा पतंजलि का असर लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिलेगा? इसमें देखो काफ़ी कुछ पतंजलि इफेक्ट प्ले आउट हो चुका है। जिस तरह की मार्केट पतंजलि ने कैप्चर करनी थी वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। बट देव बिन ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस एंड देव बिन टॉकिंग कि हम काफ़ी रैपिड पेस पे ग्रो करेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। बट आई थिंक अब ज़्यादातर जो एफएमसीजी कंपनीज है, चाहे वो आईटीसी हो, डाबर हो, हिंदुस्तान लीवर हो, कोलगेट हो, दे हैव कम इन टर्म्स और वो एक काउंटर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जैसे कोलगेट की तरफ से आया था कि एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट वो लॉन्च कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में मार्केट काफ़ी एक्सपैंड होएगी। जिस तरह की मानसून रही है, ठीक है, एक काफ़ी डिसेंट मानसून रही है, रूरल मार्केट एक्सपैंड होनी चाहिए। सो ऑल इन ऑल आई थिंक अब काफ़ी कुछ इसमें इनबिल्ट हो चुका है और जो अच्छे एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, आई थिंक देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन विल टेंड टू एक्सपैंड एंड हैव अ काउंटर स्ट्रैटेजी। तो से समथिंग लाइक हिंदुस्तान लीवर और अ कोलगेट और आईटीसी और अ डाबर, आई थिंक जो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है वो एक ग्रोथ देते रहेंगे। पतंजलि भी एक अपनी स्पेस में इट्स नॉन लिस्टेड आइडेंटिटी एक टक्कर देता रहेगा। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव व्यू है हमारा मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पे। रादर आई थिंक गिवन चॉइस, आई थिंक एक पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो एफएमसीजी स्टॉक्स में बना रहेगा। तो सीधे तौर पर मानते हुए पंकज कि आपके पास शेयर ये होल्ड करके रखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिली। चूँकि एक और नया प्लेयर आ गया है तो कुछ ना कुछ स्पेस वो लेगा, लेकिन बाकी कंपनियां भी उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग, खासतौर पे आईटीसी, एचयूएल और हमने देखा कि पिछले दिनों कोलगेट ने कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिससे कि सीधे तौर पर पतंजलि से टक्कर ले सकता है। इन तमाम स्टॉक्स में खासतौर पर आज के ट्रेंड में देखिए आईटीसी में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, एचयूएल में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है और गोदरेज कंज्यूमर एक ऐसा शेयर है जो आज मजबूती दिखा रहा है। हालांकि कोलगेट दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। रुपये में देखिए आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। जैसे इस तरह की खबरें आई, हालांकि अभी भी देखिए 67 के ऊपर ही के नीचे ही लगातार रुपया ट्रेड कर रहा है, अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरह से आज खबर आई कि रुपये को डिवैल्यूएशन के पक्ष में वाणिज्य मंत्रालय, उसके बाद हमने देखा कि बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसी समय बाजार में बड़ी गिरावट आई। बाद में सरकार की तरफ से इस मामले में पूरी सफाई आई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आलोक, हमने देखा कि पहले आया कि हो सकता है, बाद में सरकार की इसकी सफाई आई है। आखिर पूरा मसला कैसे निकल के आया है सामने? देखिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये हमेशा एक कह सकते हैं स्टैंड रहता है, क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट में गिरने की खबर आती है और एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात होती है तो उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक सेट एजेंडा होता है कि रुपये को डिवैल्यूएट किया जाए ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा मिले। तो इस वजह से ये एक स्टैंडर्ड स्टैंड है कॉमर्स मिनिस्ट्री का। लेकिन जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, वित्त मंत्रालय ने भी खंडन किया और खुद
कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इस बात की खंडन किया है कि ये इसके बारे में वित्त मंत्रालय से उनकी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। और वित्त मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं शक्तिकांता दास ने उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो रुपये का डिवैल्यूएशन है या रुपये का जो लेवल है वो मार्केट तय करता है, और इस बारे में वित्त मंत्रालय में कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही अगले हफ्ते कोई ऐसी बैठक है। तो कुल मिलाकर देखें तो पूरी खबर देखें तो एक तरह से गलत है, निराधार है, और इसमें कोई तथ्य नहीं है। जी शुक्रिया आलोक, बताने के लिए तमाम अपडेट। सफाई क्या रही और माजरा क्या था, यानी कि खबर कैसे आई।